अगर एक प्रचारक प्रचार करता है 100 बार और एक गवाही देने वाला, मन फिराकर गवाही देने वाला सच्चे दिल से गवाही देता है, तो वो 100 प्रचार 100 वचन का प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन एक सच्ची गवाही लोगों के हृदय को बदल देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया भैया, जय मसीह की। भैया जब मैं मरना चाहती थी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मैं अपने आप से बिल्कुल टूट गई थी अंदर से। फिर मैंने ऐसा काम किया जो मुझे नहीं समझ में आया था, उसके वजह से मेरी सांसें निकलने वाली थी। उस वजह से मेरी मेडिकल में मेरी बहुत सीरियस थी तबीयत। फिर मेरी मम्मी ने मुझे दम दी, मतलब वो किया, डांटने के बाद मेरी भाभी पहुंची, उनने बाइबल रखी यीशु मसीह की। उनने कहा कि प्रभु में आपका अगर वो है तो आप प्रभु को मान सकती हैं। मैं अपनी भाभी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपने परिवार वालों को भी, उसके जय मसीह की। और मैंने जो जो अपने जीवन में चाहा वो मुझे मिला प्रभु जी की दुआ से। और मेरे बहनोई जी हैं, उनकी मतलब सर्विस नहीं लग रही है, कुछ 51 पेटी में वो शराब में पकड़े गए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि प्रभु जी उनको आशीष करें और सर्विस दें उनको। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 33 आयत में लिखा है कि इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि 7 महीने से दुकान बंद थी और काम नहीं चल रहा था। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि लेकिन मैंने फिर भी अपने परमेश्वर का विश्वास नहीं कम किया और प्रार्थना करती रही। और जब मैंने यहाँ घर पे अपनी दुकान खोली तो लड़कियाँ सीखने आने लगी सिलाई के लिए। फिर मुझे अचानक एक नई जगह से फ़ोन आया और मतलब 3-4 बार उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया, लेकिन मैं नहीं गई। लेकिन फिर भी अचानक फ़ोन आया और जब मैंने वहाँ बात की तो वो मुझसे बोलने लगे, भैया कि आप यहाँ पे क्या क्या आपको आता, आप यहाँ काम करोगी? तो मैंने कहा हाँ भैया ठीक है कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और आपको आधा किराया देना होगा और आधे पे मतलब करेंगे। तो हमने भैया हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किराया तो दे नहीं पाएंगे, और अगर आपको काम की ज़रूरत है तो आप रख लीजिए। तो वो कहने लगे ठीक है, मत देना किराया और आप काम कीजिए। जब मैं वहाँ काम करने गई तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि नई दुकान है, नई जगह है, और मतलब कि एक ऐसा मतलब माहौल है वहाँ पर कि मेरे लिए थोड़ा पहले दिन अजीब लगा। लेकिन मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं वहाँ पहले ही दिन गई और पहले दिन में मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन पहली जगह नई जगह पे एक मतलब हर चीज़ संभालना और नए सिरे से स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और इतने महीने से लॉकडाउन में सभी मार्केटें बंद चल रही थी, लेकिन मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती कि दूसरे ही दिन से लड़कियां खुद, जैसे परमेश्वर ने खुद भेजा हो कि लड़कियां खुद वहां चलकर आईं और सिलाई सेंटर मैंने वहां खोला और 5-6 लड़कियों को मैं सिलाई सिखाने लगी। और मेरा काम भी पहले दिन नई जगह थी और उनकी दुकान में मेरा पहला दिन था, और दूसरे दिन से तीसरे दिन से काम आने लगा। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, आज के दिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु सचमुच महान परमेश्वर है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। और मेरी बेटी है खुशबू को आप सभी लोग जानते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि हमारी उसकी गवाही है, और कि जब मकान नहीं था उसका और दूसरे के मकानों में रहती थी, और जब वहीं से उसकी शादी हुई थी तो वो कहने लगी कि जब एक बहन गई तो कहने लगे थे कि हम मकान बनवा देंगे, और लेकिन मकान नहीं बना और वो भी ऐस पार हो गई। और उसके बाद जब उसकी शादी भई तो वो उसे कहने लगी कि हम नहीं जाएंगे जब तक मकान नहीं बनेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, जब उनकी सास की इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो उसे जाना पड़ा। जब वो गई उसके बाद भी और
लेकिन परमेश्वर ने उसका इंतज़ाम किया कि परमेश्वर ने उसके एक नया मकान मिला। और परमेश्वर का धन्यवाद करते, हमने सोचा भी नहीं था कि सब लोग कहने लगे कि वो नहीं आ रही, जिद्द कर रही तो उसके लिए कुछ ना कुछ करो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, उनने अभी 2-4 महीना हो गए और उनका मकान लिया उनने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने नए मकान में पहुंच गई। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती। हम बार बार प्रार्थना करते थे और चर्च में भी जब हमारी बेटी गई थी तो चर्च में भैया लोगों ने सबने जिसके पास मकान नहीं है और उनके लिए दुआ की जाए। और जब भैया ने प्रार्थना की और आज उनके पास मकान हो गया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। परमेश्वर सचमुच महान है। जय मसीह। पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी, लेकिन अब 2 हफ्ते से तो अभी मैं ठीक हूँ और प्रार्थना करती तो ठीक हो जाते। लेकिन अब मेरे घर में बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं तो फिर से हो जाती, इसलिए विश्वास की ज़्यादा ज़रूरत है। तो विश्वास करते जब तक तो ठीक रहते, जहाँ विश्वास टूटा तो वहाँ फिर से तबीयत खराब हो जाती। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अभी तक संभाला, मेरे घर वालों को संभाला। मैं इसलिए बता रहा था कि परमेश्वर को हम मनुष्यों से कुछ नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि मैंने मनुष्यों को इसलिए बनाया कि वो मेरा गुणानुवाद करे। गुणानुवाद का अर्थ होता है या मेरी महिमा करे, क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर चढ़ावे से खुश होता है या बहुत ऐसा काम करे जिससे लोग तालियां बजाएं या लोगों को मालूम चले। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में, कि जब हम उसकी इबादत करते हैं सच्चे दिल से, उसकी गवाहियाँ देते हैं। लिखा है उसने एक आशीष दी कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब वो हमारे लिए छोटे छोटे बड़े बड़े काम करता है और जब हम उसके बदले बताते हैं ना, ये परमेश्वर को सबसे ज़्यादा भाता है। आप रुपया फेंको ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये जो विश्वास की गवाहियाँ जो परमेश्वर आपके जीवन में रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर से गवाहियाँ दीजिए, ज़रूर से बताइए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, इससे और दूसरे लोग भी उत्साहित हो। और एक राज की बात और आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आपके जीवन में कोई समस्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे दूर होगी, और बहुत जैसे अभी हमारी नंदी बहन गवाही दे रही थी, दीदी भी गवाही दे रही थी, सबकी अलग अलग परेशानी हो सकती है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए हो तो आपने उससे प्रार्थना करी। अब उससे ये उस तकलीफ के लिए प्रार्थना नहीं करनी है कि हम बार बार उसी तकलीफ के लिए, बार बार उसी तकलीफ के लिए, बार बार उसी तकलीफ के लिए प्रार्थना करें। लेकिन अगर कोई शख्स आपके पास आपके जैसी तकलीफ वाला आता है तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, ठीक है? तो आपकी तकलीफ अपने आप चली जाएगी। परमेश्वर यही चाहता है मेरे और आपसे, क्या हम सिर्फ अपनी चंगाई पाकर, अपना सुख पाकर खुश रहेंगे, या हम उस काम को भी करेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो जब भी मौका मिले कभी पीछे मत हटिए, गवाही जरूर दीजिए। अगर एक प्रचारक प्रचार करता है 100 बार और एक गवाही देने वाला, मन फिराकर गवाही देने वाला सच्चे दिल से गवाही देता है, तो वो 100 प्रचार 100 वचन का प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन एक सच्ची गवाही लोगों के हृदय को बदल देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।